Let A and B are any two matrices. Lesson is product of matrices. Product A into B is said to be conformal. Means product AB will be possible if number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. Number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. Then product A into B is possible. यानी ये इनर मोस्ट, ये ध्यान दीजिए, इक्वल हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा. एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m/r, ये आउटर मोस्ट नंबर ऑफ रोज ऑफ A इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B, ये इसका ऑर्डर होगा. Let A is of order 2/3 and B is of order 3/1. Does AB conformal? Does B a conformal? तो देखिए ए भी कन्फॉर्मल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है. बट बी ए इज नॉट कन्फॉर्मल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. ये इनर मोस्ट सेम होगा तभी कन्फॉर्मल होगा. What will be order of AB? Outermost 2/1. Next, A is a matrix of order 2/2, B is a matrix of 2/3. Is AB conformal? Is B a conformal? So yes, AB is conformal and its order is 2/3. क्यों? तो A का ऑर्डर 2/2, B का ऑर्डर 2/3. नंबर ऑफ रोज ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ number of columns of A is equal to number of rows of B. So this product is conformal. And what will be its order? 2/3. What about BA? So see, first B, second is A. What is the order of B? 2/3. What is the order of A? 2/2. ये इनर मोस्ट सेम नहीं. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. सो B into A is not conformal. यहाँ देखिए A भी 2/2 ऑर्डर का, B भी 2/2 ऑर्डर का, इनर मोस्ट सेम है. नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2. तो यहाँ पर A इंटू बी भी कन्फॉर्मल है एंड B इंटू ए भी कन्फॉर्मल है. एंड व्हाट आर ऑर्डर्स? नेसेसरली 2/2. A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए. यहाँ पर आपको ऑर्डर सेम दिख रहा है लेकिन दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए ऑर्डर ही नहीं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. सो इन जनरल A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए. यहाँ देखिए M इंटू एन. M का ऑर्डर है 2/3
और बी का ऑर्डर है 3/2, ये सेम है इनर मोस्ट। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट is equal to number of rows of second. So m into n is conformal. And what will be its order? Yeah, outermost. It is of order 2/2. Now what about nm? n का ऑर्डर है 3/2 and m का ऑर्डर है 2/3. Innermost same, product is possible and order will be 3/3. अब आंसर कीजिए। इज एम एन कन्फॉर्मल? यस। व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर? अभी बतलाया। एन एम भी कन्फॉर्मल है। एम एन इज नॉट इक्वल टू एन एम, यहाँ तो स्पष्ट है बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। बी इंटू सी बहुत इंटरेस्टिंग है। इज बी सी कन्फॉर्मल? तो बी का ऑर्डर है 3/1 और सी का ऑर्डर है 1/3, ये सेम है। सो प्रोडक्ट इज कन्फॉर्मल एंड ऑर्डर विल बी 3/3। नाउ व्हाट अबाउट सी बी? तो सी पहले आएगा 1/3, बी बाद में आएगा 3/1, ये सेम है। सो सी इंटू बी इज ऑल्सो conformal and what will be its order? 1/1. Is BC equal CB? No, orders are not same और ऑर्डर सेम होने पर भी इक्वल नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस पर हमारा स्ट्रेस अभी नहीं है। हमारा ये रूल ऑफ, ये हमने दे दिया है डेफिनेशन, इसी को हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये यदि डिस्कस करेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, चेक ए इंटू बी इज कन्फॉर्मल और नॉट। यदि कन्फॉर्मल है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बात खत्म। मान लीजिए कन्फॉर्मल, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए कि ए 2/3 ऑर्डर का और बी 3/3 ऑर्डर का है, तो प्रोडक्ट इज कन्फॉर्मल। तो फर्स्ट पॉइंट चेक करना है प्रोडक्ट इज कन्फॉर्मल और नॉट। सेकेंड पॉइंट, यदि कन्फॉर्मल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए यहाँ 2/3। और जब ये बात आप नोट कर लिए तो आप थर्ड पॉइंट इसको लिख लीजिए कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा। 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे 2/3। और इसका प्लेस वैल्यू 1 1 1 2 1 3 ये भी नोट कर लीजिए। इतना आपने कर लिया तो आपने प्रोडक्ट कर लिया। इतनी बात यदि आप समझ गए तो आपको प्रोडक्ट आ गया। नाउ व्हाट विल बी एलिमेंट ऑफ 1 1? तो डेफिनेशन वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे एप्लीकेशन क्या है वो देखिए। आप अपने मन में 1 1 प्रोनाउंस कीजिए और ये हमेशा ध्यान रखिए कि पहला वाला जो हमेशा रो बतलाता है और दूसरा वाला हमेशा कॉलम बताता है। चाहे 1 1 हो, चाहे 1 2 हो, चाहे 2 1 हो, चाहे 2 3 हो, कुछ भी हो। द फर्स्ट विल डिनोट रो एंड द सेकेंड विल डिनोट कॉलम। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पहला वाला है वो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स को बतलाएगा और दूसरा वाला जो हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स से होगा। तो हम अपने मन में प्रोनाउंस करते हैं 1 1, फर्स्ट रो
to first column, फर्स्ट मैट्रिक्स टू सेकेंड मैट्रिक्स, यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम और रो में क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको हम आगे लिखते हैं तो समझ में आएगा और समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट कन्फॉर्मल है, सेकेंड पॉइंट व्हाट विल बी ऑर्डर, थर्ड पॉइंट कि जितना जिस ऑर्डर का उस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख लीजिए, उसका प्लेस वैल्यू इस तरह से लिख लीजिए। अब हमको A11 चाहिए तो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। आप सीधे ये देखिए, ये देखिए A11 तो फर्स्ट रो A11, A12, A13, रो देखो 1 1 1। ये जो ग्रे कलर में है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और ये जो येलो कलर में आप देखिए सेकेंड एंट्री 1, यहाँ भी 1 सेकेंड एंट्री, यहाँ भी सेकेंड एंट्री 1, सेकेंड एंट्री कॉलम को बतलाता है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ये और क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं तब। यस, A and B are matrices of 2 by 2 order. तो necessarily product is conformal and product matrix will be of order 2 by 2. तो ये हम नोट कर लेंगे यहाँ तक के बाद अब हम एलिमेंट्स का वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा। 1 2 1 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू सी, ये लिख दिए। नाउ सेकेंड एलिमेंट 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी लिख दिया। नाउ 2 1 सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी यहाँ लिख दिए। नाउ A22 सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम, यह है सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यह है सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। हम कुछ एग्जाम्पल अभी लेंगे ये बात और क्लियर करने के लिए। A B 2 by 2 order, 2 by 2 order, product is conformal, what will be order 2 by 2। तो यहाँ तक हम लिख लिए। A इंटू बी 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स देगा, अभी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। देन व्हाट विल बी द
first element, its place value is 1 1. So multiply first row to first column. 1 into 2 plus 2 into 1 लिख दीजिए. Now what will be this element? This element, its place value is 1 2. First row second column 1 2. तो first row to second column 1 into 3 plus 2 into 5 लिख दिया. Now this element, its place value is 2 1. Second row first column 2 1. Second row to first column 3 into 2 plus 4 into 1 लिख दीजिए. Now place value of this element is 2 2. Second row to second column, second row to second column 3 into 3 plus 4 into 5 लिख दिया और कैलकुलेट कर दीजिए. दिस इज प्रोडक्ट ए इंटू बी. अब जरा हम लोग बी इंटू ए भी निकालें. वेल डिफाइंड है, कन्फॉर्मल है और ऑर्डर होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का 2 by 2. तो ऐसा हम पहले ही नोट कर लेंगे. नाउ इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? तो इस प्लेस वैल्यू इज 1 1. तो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 1 प्लस 3 into 3. अब ये सेकेंड एलिमेंट, इट्स प्लेस वैल्यू इज 1 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है ये 1 2. 1 2 मतलब फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम. तो 2 into 2 प्लस 3 into 4. सिमिलरली यहां का क्या होगा? 2 1 सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 1 into 1 प्लस 5 into 3 और ये 2 2 सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम 1 into 2 प्लस 5 into 4. तो मैट्रिक्स आपका किसी भी ऑर्डर का हो, रूल सबके लिए यही है. आप देखिए यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, स्टिल दे आर नॉट इक्वल. ये दोनों इक्वल नहीं है. सो इन जनरल ए इंटू बी is not equal to b into a. Matrix multiplication is not commutative. ये देखिए a इंटू बी, a है 3 by 2 ऑर्डर, b है 2 by 3 ऑर्डर, इनर मोस्ट सेम है इसलिए प्रोडक्ट कन्फॉर्मल है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 by 3. ये सोचने में हमको 10-20 सेकेंड लगा. अब 3 by 3 ऑर्डर का होगा तो ऐसा एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं. नाउ व्हाट विल बी दिस एलिमेंट? 1 1. तो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 1 into 6 प्लस 2 into 3 लिख दीजिए. ठीक इसी तरह आप ऑल द 9 एलिमेंट्स लिख सकते हैं. जैसे मान लो हमको ये एलिमेंट लिखना है, क्या होगा ये? इसका प्लेस वैल्यू देखो, इट इज इन थर्ड रो सेकेंड कॉलम. पहले रो आता है फिर कॉलम आता है हमेशा. सेकेंड रो थर्ड रो
second column. Third row of first matrix, second column of second matrix. 3 into 5 प्लस 4 into 2 यहाँ पर आना चाहिए। देखिए आगे, तो इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए इंटू बी। जरा देखिए बी इंटू ए, बी का ऑर्डर है 2/3, ए का ऑर्डर है 3/2, इनर मोस्ट सेम है, प्रोडक्ट डिफाइंड हो है और ऑर्डर होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का 2/2, तो आप ये नोट कीजिए। नाउ व्हाट विल बी A11, 1 फर्स्ट रो टू सेकेंड सॉरी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 6 into 1 प्लस 5 into 2 प्लस 4 into 3 लिख दिया। सिमिलरली मान लो ये एलिमेंट लिखना है 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 6 into 2 प्लस 5 into 3 प्लस 4 into 4। सिमिलरली फॉर अदर्स हम लोग कर लेंगे। तो देखिए ए इंटू बी भी डिफाइंड है, बी इंटू ए भी डिफाइंड है, बट दे आर नॉट इक्वल। ये कीजिए 1/3 3/1, प्रोडक्ट इज कन्फॉर्मल और प्रोडक्ट मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर, यानी एक ही एलिमेंट होगा, 1 रो 1 कॉलम। नाउ व्हाट इज इट्स वैल्यू, 1 1 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 1 into 6 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 4 लिख दीजिए। यह हो गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स। बी ए 3/1 1/3 कन्फॉर्मल एंड ऑर्डर विल बी 3/3, तो ये नोट करेंगे। अब इसके ईच एलिमेंट को रूल से निकालिए। A11 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो ऐड नहीं करेंगे, 6 into 1। अब मान लो 1 2 फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 6 into 2। 1 3 फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम, 6 into 3 एंड सो ऑन। जैसे मान लो ये 2 3 सेकेंड रो टू थर्ड कॉलम, सेकेंड रो टू थर्ड कॉलम, 5 into 3 है। तो इस तरह से आप सारा एलिमेंट निकाल दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। देखो A इंटू बी ये था और B इंटू ए ये था। तो इस तरह से हम लोग किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए A B, ऑब्जर्व कीजिए B आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो नंबर सिस्टम में 1 का रोल होता है, मैट्रिक्स सिस्टम में वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल होता है। नंबर सिस्टम में 1 से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रह जाता है। तो यहाँ भी ये B एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, बशर्ते कि मल्टीप्लिकेशन कन्फॉर्मल हो। 3/3 कन्फॉर्मल है, इनर मोस्ट सेम है, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। ऐसा होगा। नाउ व्हाट इज 1 1 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कीजिए 1 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 0, तो क्या दिया 1 दिया। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स आप निकालिए, आप देखिए ये ए ही रह गया, तो बात सही है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। यहाँ देखिए बी एक जीरो मैट्रिक्स, तो जैसे नंबर सिस्टम में जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है,
मैट्रिक्स सिस्टम में भी जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी मैट्रिक्स से जीरो को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल आपने सीखा, कीजिए, ये आएगा। यहाँ देखो ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट जीरो होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है। तो नाइदर ए जीरो मैट्रिक्स नॉर बी जीरो मैट्रिक्स, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन के रूल से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर सिस्टम वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ हो सकता है कि दो मैट्रिसेस नन जीरो हों, दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं है, नाइदर ए नॉर बी, लेकिन उसका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है नंबर सिस्टम और मैट्रिक्स सिस्टम। तो a इंटू बी इक्वल टू जीरो, कोई ज़रूरी नहीं कि ए जीरो और बी जीरो हो सकता है नाइदर ए जीरो नॉर बी जीरो, स्टिल ए इंटू बी जीरो। यानी डिफरेंस समझिए, दो मैट्रिसेस में कोई एक मैट्रिक्स जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो होगा, लेकिन यदि कहीं दिया हुआ है कि दो मैट्रिसेस है उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो आप ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि आइदर ए जीरो और बी जीरो, लाइक मैट्रिक्स सिस्टम और पोलिनोमियल सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू, गुड।